ज़रा रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो स्कूल, कॉलेज और किताबें कभी नहीं सिखाती। आपने देखा होगा, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी जब वे बोलते हैं सब चुप हो जाते हैं। यहाँ रुकिए और सोचिए, क्या बुद्धिमत्ता डिग्री से आती है, या ऊंची आवाज़ से, या हर बहस जीत जाने से? श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को बुद्धिमान मान बैठता है वह सीखने का द्वार बंद कर लेता है। आज हम जानेंगे बुद्धिमत्ता का असली विज्ञान, 12 गहरे गुण और एक कहानी जिसने अहंकार को तोड़ दिया। एक समय की बात है, 4 मित्र थे। पहला अर्जुन, बहुत पढ़ा लिखा, शास्त्रों का ज्ञाता, हर बात में श्लोक सुनाता। दूसरा विक्रम, बहुत तेज दिमाग, हर बहस में जीतना ही उसका लक्ष्य। तीसरा नकुल, चालाक, शब्दों से सामने वाले को चुप करा देता। और चौथा माधव, शांत, कम बोलने वाला, अक्सर सबकी बातें ध्यान से सुनता। एक दिन बहस छिड़ गई कि सबसे बुद्धिमान कौन है। आवाजें ऊंची होने लगी, अहंकार टकराने लगे। तभी किसी ने कहा, चलो श्री कृष्ण से पूछते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा, मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमत्ता की पहचान शोर से नहीं होती, वह शांति से पहचानी जाती है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 12 गुण बताऊंगा। अगर ये समझ आ गए तो विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। नंबर 1, चुप रहने की बुद्धिमत्ता। श्री कृष्ण बोले, क्या तुमने कभी गहरे समुद्र को शोर करते देखा है? समुद्र जितना गहरा होता है उतना ही शांत होता है। ऊपर की लहरें शोर करती हैं, पर नीचे शांति होती है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा नष्ट कर देता है। यहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कब बोलना है और कब मौन सबसे बड़ा उत्तर है। नंबर 2, सुनने की कला। कृष्ण ने पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, तेज हवा आने पर पेड़ झुक जाते हैं, इसलिए वह टूटता नहीं। जो सुनता नहीं वो सीखता नहीं। असली बुद्धिमत्ता बोलने से नहीं, ध्यान से सुनने में छिपी है। नंबर 3, अहंकार का त्याग। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, भरा हुआ घड़ा शांत रहता है, खाली घड़ा सबसे ज्यादा आवाज करता है। जिस व्यक्ति को सच में ज्ञान होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। अहंकार ज्ञान को खा जाता है। नंबर 4, भावनाओं पर नियंत्रण। कृष्ण ने जलती हुई अग्नि दिखाई और कहा, आग भोजन भी पकाती है और घर भी जला देती है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे की ओर ले जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास नहीं बनता। नंबर 5, सीखते रहने की भूख। कृष्ण ने कहा, जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया उसी दिन तुम्हारी बुद्धि मर गई। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विद्यार्थी रहता है। वह कहता है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। नंबर 6, दूसरों को नीचा न दिखाना। कृष्ण ने वर्षा का उदाहरण दिया। बारिश राजा और गरीब में फर्क नहीं करती। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को दबाना नहीं, उन्हें ऊपर उठाना होता है। जो ज्ञान से अहंकार पैदा करे वह सच्चा ज्ञानी नहीं। नंबर 7, समय की समझ। कृष्ण बोले, बीज सही समय पर बोया जाए तभी फल देता है।
हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता। बुद्धिमान जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना ही करुणा है। नंबर 8, आलोचना से सीखना। कृष्ण ने आईना दिखाया। आईना सच दिखाता है, इसलिए कुछ लोग उसे तोड़ देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना को शत्रु नहीं, शिक्षक मानता है। नंबर 9, परिस्थिति के अनुसार ढलना। कृष्ण ने जल को उठाया। पानी रास्ता नहीं तोड़ता, रास्ता बना लेता है। जो जिद करता है वो टूटता है, जो ढल जाता है वो आगे बढ़ता है। नंबर 10, सहानुभूति अर्थात हृदय की बुद्धिमत्ता। कृष्ण बोले, तेज दिमाग बहुत लोगों के पास होता है, पर बड़ा दिल बहुत कम के पास। दूसरों के दर्द को समझ पाना सबसे ऊंची बुद्धिमत्ता है। नंबर 11, लंबी सोच अर्थात दूर का परिणाम। कृष्ण ने वृक्ष की ओर देखा और कहा, आज लगाया गया पेड़ कल छाया देता है। बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत लाभ नहीं, दूर का परिणाम देखता है। नंबर 12, अंतिम और सबसे बड़ा गुण, शांत मन। कृष्ण बोले, शांत झील में ही हमें हमारी परछाई दिखाई देती है। अशांत मन गलत निर्णय लेता है, शांत मन सही मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने पूछा, अब बताओ सबसे बुद्धिमान कौन? तीनों के सिर झुक गए। माधव शांत रहा। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो स्वयं को बुद्धिमान नहीं कहता वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। बुद्धिमत्ता कोई प्रदर्शन नहीं, वह जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले वही सबसे बुद्धिमान है। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें।